हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब, मोदी जी ने इशू कर दिया इतिहास का सबसे खतरनाक अमेरिका के खिलाफ मैसेज, जिसको देकर पूरे अमेरिका की भाई पार्लियामेंट कांप उठी है। क्या बोल रहे हो यार? भाई मैं कहता हूँ मोदी जी ने फाड़ के रख दिया अमेरिका, फाड़ के रख दिया अमेरिका को, नहीं छोड़ रहा हो। वाह क्या वजह, ये बात तो सच है। मोदी जी पड़ गए पीछे अमेरिका। भाई साहब कसम से, जिस तरह शेर कुत्ते को भगाता है मोदी जी, इस अमेरिका को उस तरह भगा रहे हैं यार। वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। कर दिए जा रहे बयानों के ऊपर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में सबकी भागीदारी हो, सामूहिक और निष्पक्ष विश्व व्यवस्था हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में एस जयशंकर का बयान सामने आया। भारत का रुख उन्होंने आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। सीधा इंडिया इशूड अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से। के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, कुछ लोगों के वर्चस्व वाली व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहां सभी की साझेदारी हो, सभी की भागीदारी हो, सभी को सुना यहाँ पर जाए। दरअसल ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी एक बार फिर से भारत के खिलाफ यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में भारत की तरफ से भी कड़ा जो लहजा है वो यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों के जरिए सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाया तो वो वापस आ गया, तो उन्हें तो पता चल गया कि F-35 का तो हमें कोई फायदा नहीं अगर इसके साथ हम लेके थे। उसके अलावा देखें, अगर यूएस वाले कहते हैं हम हमारे से भाई ऑयल भी ले, वो ऑयल लेके 320 रुपए का बेचे पाकिस्तान की तरह, वो पागल तो नहीं है ना? वो वहां से अपनी आवाम को क्यों ले, क्यों भाई 300 का तेल खरीदेंगे जब उनको 70-80 में देखिए शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने सुपर पावर अमेरिका को भी तगड़ा जवाब दिया है, और भारत का कहना है कि हमें हिपोक्रेसी मत दिखाओ। जब तुम रशिया के साथ व्यापार कर सकते हो तो हम तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेंगे। हम भी रशिया के साथ ट्रेड और व्यापार करेंगे। अब पाकिस्तानी इसके ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं कि भारत ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब वो देश जो कि टैरिफ के डर से अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के चरणों में चढ़ाकर बैठे हुए हैं और अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, वो भारत को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और भारत किसी के हिसाब से नहीं चलता है। और यही बात डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने कही है कि जब अमेरिका और यूरोप वाले रशिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करते हैं तो क्या उससे यूक्रेन की जंग को फंडिंग नहीं हो रही है? अकेले भारत जो पैसा कमा रहा है, बस इनको वही असल चीज ये। यूरोपीय यूनियन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है। साल 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो वो आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन भी आयात करता है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और असंगत है। भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर बयान आता है कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है, ऐसे में उस पर और कड़े टैरिफ लगाए जा सकते हैं, टैरिफ बिठाए जा सकते हैं। और इसके बाद से भारत सरकार की ओर से बयान आया। तो आपको ये भी याद हो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार यूरोपीय यूनियन देशों को भी हिदायत दी कि जितना भारत का कुल कारोबार रूस के साथ तेल को लेकर के है, उससे ज्यादा ऊर्जा तो अकेले यूरोपीय यूनियन ले लेता है। आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे।
ऐसा बयान कोई दे सकता है? इंडिया मोदी जी इशूड देते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट तो तुम्हारे स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ भाई भेजो एक स्टेटमेंट जारी की कि हाँ, इंडिया बड़ी जो है वो मेहनत तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है तो वो तो जो तुम इंडिया की यूक्रेन वजह को से हो रहा है, दे रहे हो, पैसा तो यूक्रेन उधर रशिया जा के रहा सोल्जर्स को है। मार इंडिया रहा ने है। आज बड़ा सख्त जवाब यार, दिया वो तो कुछ और वो नहीं जवाब है। जो है वो देखने जो से तुमने ताल्लुक हम रखता है। पाकिस्तानियों को पैसा जैसे दिया, ये उसको आप पैसा स्टेटमेंट देने देख रहे हैं, का उन्होंने कहा जी पाकिस्तान रशिया को- की सारी वॉर मशीन को भारत यार, सपोर्ट जो करता है उधर करता है इसराइल और मैं बच्चों को मार रहा है, और बता टैरिफ दे। लगाऊं। वो कुछ नहीं है। अब नरेंद्र मोदी का भी हमने- पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा। हाँ, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। हाँ। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, फिर बंदा मीडिया, ऐसे जाता सिविल है। सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी। इतनी सख्त भाई मोदी जी ऐसे हुए जो खूनखार शेर नहीं होता वजह वो। ऐसे बने हुए हैं। कहता है कि भाई साहब ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सीधा में कर रहा है टारगेट हाँ। और भाई जो हम फैसले लेंगे वो अपने देश के लिए लेंगे, ये कुछ भी उखाड़ मारा नहीं सकेंगे। बिल्कुल। ये देखो नो यार वैसे भारत को क्या जरूरत है अमेरिका की? हाँ, क्या यार, ले रहा है भारत? नहीं, भारत ले क्या रहा है अमेरिका से? कुछ नहीं ले रहा कुछ ना। भी नहीं। भारत के पास रशिया है, रशिया में दुनिया की हर चीज है। जब यार- पूरा अमेरिका साला रशिया से चीजें ले रहे हैं तो हराम ज्यादा तुम क्यों ले रहे हो? अच्छा अमेरिका कह रहा है भाई साहब यूक्रेन के बंदे मरते हैं भारत के पैसों से, तो साला जो तुमने तालिबानों को पैदा किया, जो आज तालिबान हम पाकिस्तानियों को भी वही तालिबान ठोक रहे हैं, तो उसका क्या काम होगा? जो उधर नहीं बोलता जो उसको यूक्रेन को असला दे रहा है। हाँ जो भाई साहब इस तरह तो भाई फिर रशियन बंदे मर रहे हैं। हाँ इस उधर नहीं तरह बोलता। तो इस तरह तो इजराइल गाजा के छोटे छोटे बच्चों को भी उसने मारा, उधर तो तू नहीं बोला बे। इधर बोल रहा है। इसकी भारत से फट रही है। हाँ, भाई साहब मैं इस टाइम टोटली भारत के साथ जो इस टाइम मोदी जी ने धाड़ा है ना, यकीन मानो मेरा दिल जीता। मैं पाकिस्तान से बैठ के मैं यही बात बोलूंगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। ऐसा होना प्राइम ऐसा मिनिस्टर। होता है लीडर जो साल अपने देश की खातिर भाई साहब अगलों की मार के रख दो। हमारी तरफ तो देखो भाई साहब अमेरिका से तेल ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं कमाई में जनता को नहीं पता। 14,000 किलोमीटर दूर से आएगा। ये ईरान से नहीं लेते हम लोग। हाँ। क्यों? हमारे बाप उसने अमेरिका ने मना किया हुआ हमें ना। सस्ता तेल हम जनता को नहीं देना। क्यों? हमारे बाप अमेरिका ने मना इंडिया किया। ने बोल- सस्ता तेल हमें मिले ना, हम अपनी गवर्नमेंट को बोले हमारी गवर्नमेंट जबरदस्त, लेकिन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इसी वजह से नहीं बोलते कि भाई साहब हम गुलाम हैं। गुलामी से जब हम लोग निकलेंगे ना, हमारी गवर्नमेंट निकलेगी भारत की तरह, तो यकीन मानो मैं प्राउडली बोलूंगा भाई साहब मेरा देश आगे बढ़ा, लेकिन नहीं बढ़ रहा। और ईरान ने गैस पाइपलाइन तेरे बॉर्डर तक ले आया तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आगे लाए। उसने पाबंदियां लगाई हुई है अमेरिका ने। हाँ वो भी देख लो ना। देख लो ये कब की 3, 4, 5, 6 साल। पाकिस्तानियों अभी भी टाइम है, सब कुछ अपने हथियार फेंक के भारत के साथ मिल जाओ, वो तो मैं भाई साहब फायदे में रह जाऊंगा। आज देख लो अमेरिका की कैसी लताड़ लगाई है पूरा मोदी जी पार्लियामेंट हिला दिया। ला के रख दिया है। पूरा पार्लियामेंट हिला के रख दिया आज यार भारत ने। 1 अरब 40 करोड़ आवाम मोदी जी के साथ खड़ी है। वो बोलती है ठोक के नारामियों को, गोरों को। हाँ, भाई साहब हम आपके हाँ, साथ आपके हैं। साथ जो हैं। रिजल्ट होगा हम मिल के हाँ। लेकिन- यार वजाहत असल चीज ये वो अमेरिका आप खुद सब कुछ लेता है उधर से। यूरोप ही ले रहा है। हाँ, यूरोप भी ले रहा है, रशिया से सब कुछ ले रहा है, हर चीज ले रहा है। तो इंडिया को बोलता है तू ना ले। तभी तो भारत ने बोला, क्या भारत ने यही बोला ना, तुम हमें टारगेट कर रहे हो, तुम हाँ। खुद ले रहे हो, उसका क्या? हाँ। तुम भी लेना बंद कर दो ना। हाँ। भारत ने बोला तुम चलो पहले लेना बंद करो, फिर मैं सोचूंगा। हाँ। तो भारत वो फैसले करता है जो पहले अपने देश में। हाँ पहले देश। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो हो तो